ध्यायाणं नमो लोहि सबसापूर्णम्। नमियुनजिणं वीरम् अनन्तवर्णानुदंसन् बोच्छामिनियं सारं केवलिसुधकेवलीवणे। बेटे इधर है सामने यार। बस वहीं बैठे दिखाई दे रहे। अच्छा तो वैसे हो जाओ। हाँ ठीक। आइए नियम सारजी परमागम में मंगलाचरण के बाद प्रतिज्ञा की थी कि हम मार्ग और मार्ग फल की बात करेंगे। मार्ग है शुद्धोपयोग और मार्ग फल है शुद्धोपयोग का फल। रत्नत्रय मार्ग है और रत्नत्रय का फल शुद्धोपयोग अधिकार। नाम तो शुद्धोपयोग रखा है। नाराज नहीं हो ना, मेरी बुद्धि खराब है। मैं यदि इसका लिखता तो यहाँ मार्ग फल अधिकार लिखता। मेरी बुद्धि ऐसा कह रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ भी लिखो। मैंने मार्ग के 11 चैप्टर और मार्ग फल के एक अंतिम चैप्टर। मार्ग फल बताना है। यथा ख्यात चारित्र होने के बाद अरहंत और सिद्ध दशा प्रकट हुई। अरहंत दशा की भी चर्चा आएगी इसमें, सिद्ध दशा की भी चर्चा आएगी। अरहंत भगवान का जो विहार आदि होता है उसमें बंद नहीं होता है, उसकी भी चर्चा आएगी। वंदना भी करेंगे आखिरी में। और सबसे आखिरी में 2 गाथाओं में एक प्रेरणा करेंगे कि कोई जगत में आसन्न भव्य जीव कम पाए जाते हैं, अनासन्न ज्यादा पाए जाते हैं। वे जैनियों के रूप में भी पाए जाते हैं, वे त्यागियों के रूप में भी पाए जाते हैं। अनासन्न, अनासन्न माने जल्दी मोक्ष नहीं जाने वाले। थोड़ा खराब शब्द में बोलूं, परेशान नहीं हो तो खुरापाती। कौन से? खुरापाती। खुरापाती मतलब है जैन होकर के, जैन त्यागी होकर के भी, जैन ब्रह्मचारी होकर के भी, जैन साधक होकर के भी, जैन विद्वान होकर के भी निंदा करते हैं इस मार्ग की। हाँ? ऐसे कैसे करेंगे भाई? भी नहीं करते हैं, वो अनासन्न भव्य ना, इसलिए होता है उनसे। जैन धर्म के नाम पर जैन धर्म से दूर ले जाती हैं। खराब भाषा बोल रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं? प्रूव कर सकता हूं, मैंने या नहीं, मुझे कोई बखिया नहीं उधेड़ना किसी का। ऐसा कहकर के उन्होंने कहा है कि तुम इसकी श्रद्धा मत छोड़ देना, इसकी भक्ति मत छोड़ देना। ये उन्होंने कहा है। क्यों? उन्होंने वैराग्य भी कराया, भेद विज्ञान कराया। जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कही। जीव नाना प्रकार के हैं, उनकी लब्धि कभी राग देश मत करो। तुम तो एक काम करो, जांचो परखो समाओ और चले जाओ। कल पढ़ा था अपने रात को, प्रतिक्रमण आदि जो सूत्र में लिखे गए हैं उनको जांच करके, परीक्षा करके तुम अपना लेना, विसंवाद नहीं करना। कल रात को मैंने कहा था
मैं क्यों सोचता हूँ कि मेरे जैसे ही ब्रह्मचारी हो, मेरे जैसे आप सोचो, मेरे जैसे आप प्रवचन करो, मेरे जैसे आचरण करो। जैन धर्म की वर्तमान में सबसे ज्यादा हानि इस बात से हुई है कि हर व्यक्ति केवली की तरह बोल रहा है कि तुम मैं सोच रहा हूं वो सही है, ऐसे करो। जबकि केवली भगवान ने नहीं कहा था कि मैं सही जानता हूं तुम ऐसा करो। कुछ कहा मैंने? देवध्वनि ने ये नहीं कहा था कि मैं सही कह रहा हूं तो मेरे अनुसार परिणमित हो। तुम स्वभाव का आश्रय करो और जैसी जैसी योग्यता विकसित हो, गुणस्थान बढ़े, वैसा आचरण करो। आदिनाथ भगवान ने ये नहीं कहा बेटा मेरा एक्सपीरियंस है कि भरत बाहुली तुम शादी मत करो, मेरा एक्सपीरियंस है लाभ लो। ये नहीं कहा। ब्राह्मी सुंदरी से ये नहीं कहा तुम शादी मत करो, करो शादी, रोकते नहीं है। मतलब समझने लायक बात है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी कसाई चौकड़ी, मेरा स्वभाव, मेरा अनुभव, मेरे तत्समय की योग्यता, मेरा आसन्नपना, वो सबका एक जैसा नहीं होगा। केवली के भी औदिक भाव नहीं मिलते। हम क्यों झगड़ा करें कि तुम्हारा औदिक भाव खराब है, तुम गलत बोलते हो, जैसे ऐसे बोलते हैं, जैसे त्याग करते हैं, जैसे कराते हैं। जब ये बात आ जाती है ना तब खींचने लगते हैं। खींचना कह रहा हूं मैं, सर्वभग भगवान ने खींचा नहीं था। ज्यादा नहीं कह रहा हूं लेकिन गहराई से बहुत कह रहा हूं। पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी होकर के भी हम इतनी दूर एक दूसरे से क्यों हो जाती हैं? सबका विश्लेषण, मुझे इतना डॉक्टर साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी है, उनका इतना बड़ा उपकार हुआ है। मैंने वे दिन देखे हैं, राकेश जी आपने भी देखे होंगे, जब एक गाथा पर ही 10 विद्वान के 10 दिशा में प्रवचन जाते थे और अनुशीलन लिख करके दादा ने हमारे विद्वानों को एक दिशा में नहीं दिया एक दिशा, उनने मित्र पक्ष में मुनिराजों को भी बिना नियम सार के वो अनुशीलन की और बिना समय सार अनुशीलन के कोई प्रवचन नहीं करता। जिन्हें थोड़ी भी गहराई में जाना होता है वे उसे पढ़ती हैं। 47 शक्ति का प्रवचन करने के पहले विश्व सागर जी ने आत्म प्रसिद्धि मंगाई है, बिल्कुल पढ़ी है उन्होंने, पढ़ी है पूरी, और तब प्रवचन करना शुरू किया उन्होंने। कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसे पढ़े बिना चला जाए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, एक दिशा मिल गई, सोचने का तरीका मिल गया, ये बहुत बड़ा काम है। कर्णानुयोग के जानकारों का बड़ी मेहनत होनी चाहिए। कर्णानुयोग का ज्ञान आचरण के लिए नहीं है, टोडरमल जी से नाम ने कहा है। क्या कहा मैंने? कर्णानुयोग का ज्ञान आचरण के लिए। सुनना सभी लोग, क्या मतलब पंडित जी? आचरण नहीं सुधारना चाहिए कर्णानुयोग के अनुसार कि नहीं सुधार सकते? टोडरमल जी साहब ने कितना सुंदर उपकार किया 8वां अध्याय लिख करके। मैं समझता हूं यदि 8वां अध्याय नहीं लिखा होता तो वर्तमान में सम्यक तो दुर्लभ हो जाता। मेरा जैसा आदमी भटक रहा होता, बिल्कुल आप भी भटक रहे होते। उनने कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, कर्णानुयोग के ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति नहीं हो सकती। दृष्टांत मुनिराजों का दिया, मुनिराजों का। मुनिराज कदाचित जीव स्थान आदि के माध्यम से कुल योनि आदि को जानकर ये भी जानते भी हैं इस वायुमंडल में और इस भूमि के चप्पे चप्पे पर जीव राशि है। कदाचित अवधि ज्ञान से भी जानते हैं कि यहाँ 30 जीव पाए जाते हैं, फिर भी प्रवर्तित हैं। अवधि ज्ञान से जान करके भी प्रवर्तित हैं। असंख्या जीव एक पैर रखने से मरेंगे जानते हैं, तो भी प्रवर्तित हैं। मैंने पंडित साहब से एक शिकायत की, पंडित साहब भोजन करने की इच्छा नहीं होती समाज में, आहार बनाने का विवेक नहीं होता है, हमारे दिमाग में ज़्यादा रहता है ना, छुआछूत, जमीन पे कपड़ा तो नहीं रख दिया, चक्कू जमीन पे तो नहीं रख दिया, कैसे बनाया कैसे करा, बास बेसिन से हाथ धो लिए फिर रसोई बना दी। तो पंडित साहब ने एक बहुत मार्मिक बात कही, वो सुनने लायक। पंडित साहब ने कहा तीर्थंकर भी आहार की चर्या के लिए अवधि ज्ञान मन बरे ज्ञान का प्रयोग नहीं करती। बहुत बड़ी बात कही उस दिन उन्होंने, बहुत बड़ी। हम तो सुकुड़ जाते हैं, इनके घर में कैसा होगा, इनके घर में कैसा होगा, इनके घर में कैसा होगा। हम सोच सोच के ही पागल हो रहे पहले से ही। नहीं, तुम्हारा काम तो, उन पंडित साहब ने कहा मुनिराज का काम तो अंजुलि में देखना है, अनुमान लगाना नहीं। चौका का अनुमान हम नहीं लगाएंगे, हम अंदर जाके आके नहीं देखेंगे। क्यों? यदि तीर्थंकर अवधि ज्ञान मन प्रिय ज्ञान से देखेंगे तो एक दिन भी आहार नहीं मिलेगा।
क्या कह रहे? तीर्थंकर अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान से यदि पता लगाएंगे शुद्धता, तो वो शुद्धता नहीं मिलेगी। मुझे इतना रिलैक्स हुआ पंडित साहब के इस उत्तर से। अब मैं पूरे हिंदुस्तान में चला जाता हूँ, बड़े प्रेम से चला जाता हूँ, भूखा नहीं आता हूँ बिल्कुल भी, और अशुद्ध खाता नहीं हूँ। अशुद्ध खाता नहीं हूँ और भूखा आता नहीं हूँ आज दिन तक। एक बार एक घर में जाना हुआ तो उनके त्यागियों का चौका ही लगा हुआ था, तो हम निश्चिंत से चल, त्यागियों का चौका है, हम चले गए। 12 बजे पहुंचे उनके भोजन करने, 11:30 12 बजे। अब मैंने जहाँ उन्होंने हाथ धुलाए, मेरे पैर धुलवाए, वहाँ पानी का छन्ना सूख रहा था। उसे मैंने देखा तो मुझे एकदम विकल्प आया, जी पानी छाना होगा इसी से। तो मैंने पूछ लिया, जी पानी आपने इसी से छाना है क्या? हाँ। अब इसकी बात तो खत्म ही होगी सारी बात। जब पानी सही नहीं छना तो दूध कैसे सही होगा, दाल चावल रोटी कैसे सही होगी? हमने कहा घबराओ नहीं, हमारा पानी उबला हुआ रखा था, पहले पिछले दिन ही उबाल के धर देते अगले दिन के लिए। हमने मंगाई, उनके केला जो सामान थे, खरबूज आम वगैरह, 3 पानी अपने धोए, बनाए, खा के भरपेट आ गए। हम तुम्हारी बदनामी नहीं होने देंगे गाँव में। उनके यहाँ भोजन से चले गए, पंडित जी पानी तक नहीं पिया, नहीं, भरपेट खा के जा रहे। 70 की परिस्थिति आई, मेरे सामने मेरा भोजन बनाने के लिए बैठी महिला, और जमीन को उन्होंने जो धोती पहनती है, धोती जमीन को ऐसे पहुंचा और उस पर नमक डाल के कूटने लगी जमीन पे ही। ओहो धन्यवाद। बन गया हमारा भोजन। अब तो अच्छा ही हुआ तुमने बना के नहीं रखा था, बढ़िया ही हुआ बना के रखा होता तो हम तो खा ही गए होते। उन्हें हटाया, झट अपना काम निकाला, फटाफट अपना पानी, अपना आटा, फटाफट 4 मोटे पराठे बनाए, खाई, फटाफट चले। हमारा मतलब है कि हम अनुमान लगाएंगे नहीं, हमारा काम अंजलि में देखना है, हमारा काम थाली में देखना है। बहुत बढ़िया बढ़िया पंडित साहब के अनुभव से मार्गदर्शन मिलता है। टेंशन करते रहोगे नहीं तो तुम, फिर टेंशन करने वाला आदमी फिर गंदगी फैलाता है, समाज खराब है, शराबकों को अक्ल नहीं है, हम क्या बताएं, सब में भांग घुटी है। तुम काय के लिए निकले थे? रोबे के लिए? सब में भांग घुटी है, सब खराब है, कोई के घर में पानी तक ठीक नहीं है, इस रोने के लिए निकले थे? तो फिर एक काम करो, घर बैठो, 2 रोटी बनाओ, खाओ चुपचाप। बहुत बड़ी बात है समता। तो ये बात तो मैं बहुत ज़्यादा दूर पहुंच गए, पर काय पे हम इसलिए पहुंच गए कि आप शास्त्र के अनुसार अपने जीवन का में कितना आपकी कसाई चौकड़ी मिटती है उतना पालन करो। पढ़ करके नहीं करो, सुन के मत करो, और कभी अपेक्षा मत करो कि सबकी शैलियाँ एक सी होनी चाहिए, सबका ज्ञान एक सा होना चाहिए। हो सकता है मुझे नियम सार बहुत प्रिय है, आपको समय सार, आपको गोमट सार, आपको धबला बहुत प्रिय है, हम सबका आदर करेंगे। हमें नहीं लगे धबला वालों का कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं सोचेंगे। क्यों? नाना जीव है, नाना कर्म है, नाना लब्धि कही गई है। करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है। तो एक बात। दूसरी बात फिर कह रहा हूं, कभी इस तरह की बातें मत करो कि हमने समझ लिया उसी से मार्ग होगा। जल्दी कह गई, मैंने समझ लिया, तुम भी वही समझो तो मार्ग मिलेगा। बिल्कुल नहीं करो। फिर से बोलूं, सही मार्ग क्या है? सर्वज्ञ भगवान ने ये नहीं कहा जो मैंने अभी कहा था कि मैंने समझा वो है, नहीं। मैं तुम्हें केवल इतना समझा रहा हूं, भगवान की दिव्य ध्वनि के सार बता रहा हूं कि तुम गायक का आश्रय करो, त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करो। उसके आश्रय से योग्यता प्रमाण कसाय मिटेगी, गुणस्थान बढ़ेंगे, चौकड़ी मिटेगी, और उसके अनुसार तुम्हारा भवितव्य के अनुसार परिणमन होगा। इससे नुकसान क्या हो रहा है? चर्चा तो लंबी चौड़ी है, लेकिन मैंने करणानियों का याद किया इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा क्या क्या छोड़ रहा हूँ। एक व्यक्ति पीछे पड़ गए, टमाटर मत खाना, टमाटर मत खाना। टमाटर खाए तो बिल्कुल मिथ्यात हो जाएगा। अरे टमाटर का मिथ्यात प्रकृति की भेदों में आता है क्या? फला नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अरे जिसको नहीं खाना नहीं खाए, खाना हो खाने दो, पहले ध्रुव तो देखने दो। टमाटर खाने नहीं, क्यों? टमाटर नहीं खाने से 70 कोड़ा कोड़ी अंता कोड़ा कोड़ी हो जाती है कि ध्रुव जानने से होती है। तो ये है वो मार्ग, ये है वो मार्ग और उसका फल। अब उस फल की चर्चा करेंगे, बराबर है? ज़्यादा नहीं बोला मैंने। कभी अपने को केवली समान मत समझो, और केवली भी समझो तो फिर कम से इतनी बात कहो। कौन सी? सभी जीव भगवान हैं,
ध्रुव स्वभाव का निर्णय करो, आलम्बन करो, आश्रय करो, फिर जो त्याग स्वयं में होगा तो होगा। सभी त्यागियों के परिणाम एक से नहीं होते। एक बहुत सुंदर बात है, प्रत्येक गुणस्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। क्या मतलब होता है इसका? ये लाइन समझ में आ जाए तो सारा झगड़ा मिट जाए। छठे गुणस्थान में असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, और तुम 2-4 प्रमाण ही देखना चाहते हो, बस 2-4 ही देखना चाहते। क्यों? सामायिक करते समय मुनिराजों को कौन सी आसन में बैठना चाहिए आपको पता है? असंख्यात आसन है। क्यों? अशक्य दशा है। अब ऐसे बैठे थे, ऐसे बैठे, टिक के बैठे, टिक के बैठे, रीढ़ की हड्डी मुड़ गई तो बैठे। अब तुम्हारी किताबों में तो लिखा है कि झुक के नहीं बैठना चाहिए, लेकिन रीढ़ की हड्डी खराब हो गई तो क्या करें भी? तो भी सामायिक कर सकते हैं। सिद्ध चतुर्दशी में लिखा है 84 आसन मुनिवर के, कितने? 84। 84 आसन मुनिवर के, तिन में मुक्ति होन के दो। खड्गासन पद्मासन कहिए, इन बिन मुक्ति न होए कोई। बस अब हमारा मतलब लड़ाई झगड़ा मत मचाओ, सास को शस्त्र मत बनाओ। ओ तुम सास पढ़ रही हो, ऐसे कर रही हो, अरे करन तो दे। मेरी छोटी बात एक बताइए, समाज वाले सब लोग सुनना, तुम्हें समाज का संगठन करना हो तो काम की बात कह रहा हूं, कभी भी किसी के आचरण की आलोचना मत करो। क्या बोल रहा हूं मैं? आपको पता है 50-60 साल के आदमी इसलिए दुखी हैं कि उनके बच्चे उनके कहने के अनुसार नहीं चल रहे। वो लव फेयर में शादी कर रहा है, वो गार्डन में शादी कर रहा है, और है वो विद्वान, विद्वान का बेटा 50-60 साल का विद्वान, और उसका बेटा बेटी यहाँ से शादी कर रहे होटल में, और मजबूरी में रो लिया, गा लिया, सब समझा लिया, लेकिन नहीं मानते। अब ना तो बच्चों को घर से निकाल पाता मोह, और न बलात्कार से गलती रोक पाते, छाती में पत्थर पटक करके काम करते हैं। और तुमने तो लई जवान से तलुआ से दे मारी। समाज में कहने लगे जी इतने बड़े पंडित जी, इनके यहाँ से शादी भाई, इनके गार्डन में भाई, इनके भला में भाई। इससे समाज टूटेगी कि जुड़ेगी? और वो जो लड़के ने शादी कर ही ली, अब वो मंदिर आएगा तुम्हारे प्रवचन सुनेगा? आएगा तुम्हारे समाज में बैठने के लिए? ये मैं बहुत बड़ी बात बताई है, आलोचनाएं नई पीढ़ी को मंदिर आने से रोक रही है। बहुएं 20-22 साल की, 25 साल की, सैकड़ों गलतियां करती हैं। यदि आप उनकी आलोचना करोगे मंदिर नहीं आएगी वो। ये ऐसे पूजा नहीं करती, ये ऐसे बैठी रहती हैं, ये ऐसे कपड़ा पहन के घूम रही थी गाड़ी पे, ऐसे घूमती हूँ, मंदिर आ गई जगह कम है। बुंदेलखंड की भाषा में कहो कैसी हुंदरा रही हैं आजकल की बहुएं। हम क्या हुंदरान लियो, मंदिर आ गई, बहुत बढ़िया, रास्ता खुलेगा ही यहीं से, आओ बेटा आओ, शाबाश बैठो, आओ इनने तो डांस करो तो पिक्चर में कहीं स्टेज पे, अरे होगा डांस, प्राग भाव, मंदिर आ गई ना, आज मंदिर आई है, कल अंदर भी आएगी। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल आलोचना के खिलाफ हूं। आप भयंकर से भयंकर अपराध करो, हम आपकी आलोचना नहीं करेंगे, बुराइयां नहीं करेंगे, शास्त्र को शस्त्र नहीं बनाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी मैंने संक्षेप में। समाज टूटती है, बच्चे नहीं छोड़ते। बच्चों को तो पहले ही पता है कि हम मंदिर जाएंगे और ये कह देंगे पान मत खाओ, तंबाकू मत खाओ, फला मत खाओ, मत खाओ। खनिया थाना की घटना है एक बहुत अच्छी। एक बच्चा था, युवक, तुम्हारे परिवार में ही। तो रविवार के दिन पूजा करने आते थे, और फिर पूजा करने आए तो रविवार को प्रवचन भी सुन लिया, बच्चे बैठ गए सब। अब संयोग से एक दिन पहले अखबार में आया था कि आजकल कत्था सिंथेटिक कत्था बनता है, वो असली कत्था नहीं बनता, खेर की लकड़ी वाला। खेर की लकड़ी का कत्था का है 1200 रुपये किलो उस जमाने में। आजकल का रेट तो मालूम नहीं हमें, ज़्यादा महंगा होगा। और वो कत्था मिलता है 125 रुपये किलो सिंथेटिक। तो पूरा अखबार में आया था, तो मैंने वो पढ़ के बता दी पर्ची। तो उस बच्चे का वो कत्था छूट गया, कत्थे के चक्कर में पान छूट गया। चलो यहाँ तक मुझे पता नहीं, कुछ पता नहीं लगा। लेकिन बाद में मैं उनके घर भोजन करने गया, तो फिर वो बच्चा मुझे छोड़ने आया मंदिर चेतन बाग तक।
तो रास्ते में उसने बोला मेरे को वो बात, पंडित जी अब हम आपके प्रवचन कभी नहीं सुनेंगे। मैंने कहा कि तुम्हारे प्रवचन इतने अच्छे होते हैं, सीधे लग जात, अब हमें शादी करने अभी हमें सब खाने पीने हैं, दोस्तों में रहना है, अजैनों के साथ भी उठना बैठना है, हम तुम्हारे संग में रहेंगे तो एक एक करके सब छूट जाए हम लोग। ये रियल घटना सुना रहा हूँ मैं आपको। नहीं मैंने कहा बेटा बिल्कुल मत छोड़ना, हमारे कहने से बिल्कुल मत छोड़ना, पहले तुम पढ़ो, बस पढ़ने से दूर मत हो। मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँ तुम्हें करोड़ों पाप करना हो तो अभी स्वाध्याय करो, स्वाध्याय मत छोड़ो, मत छोड़ना। मैंने पहले कहा था ना, कल परसों कहा था, कल कहा था, शास्त्र सुन करके और किसी विद्वान से सुन करके भावुक होके कोई नियम मत लेना। तुम तो बने जो करो, पढ़ो बस, रास्ता समय से खुलेगा, भावुकता से नहीं खुलेगा। इसलिए मैंने कहा था तीर्थंकर भी अपने परिवार के बच्चों की शादी करते हैं, वे जो नहीं कहते मेरे अनुभव का लाभ लो, तुम्हारे अनुभव का लाभ तुम्हें ही लो। मैं किसी बच्चे को नहीं बुलाता अपने पास, कोई पूछता है तो बता देते, नहीं पूछता कोई बात नहीं, वो कहता हम चले। एक लड़का हमारे पास आया, मुझे सेना में जाने की बचपन से तमन्ना है, बिल्कुल चले जा। तो फिर क्या होगा, अब जी तुम जानो क्या होगा। वहाँ दारूखोर होते हैं, बीड़ी सिगरेट वाले होते हैं, पत्नी साल में 1-2 बार मिलती है, तो बाकी वो क्या करते हैं वो तुम समझ लो, कौन कौन से रिलेशन बनते हैं और कैसी कैसी बातें होती हैं। अंडा मांस मच्छी खाई जाती है, तुम कैसे खाओगे तुम सोचो, रात्रि भोजन तुम कैसे करोगे तुम सोचो, तुम अपनी पत्नी को छोड़ के कैसे रहोगे सोचो, बच्चों को छोड़ के कैसे रहोगे सोचो, देव सास गुरु साधर्मी से दूर रह जाओ तो चले जाओ। अब पूरी पिक्चर बता दी, पहले कह दी चले जाओ और फिर पूरी पिक्चर बता दी, अब तुम जानो, आगे तुम समझो ना, हमसे क्या पूछ रहे हो। मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं ये काम कर रहा हूं तो करूं कि नहीं, बिल्कुल कर रहा हूं, पूरी पिक्चर हम बता दे रहे, आगे तुम जानो। बस यही मोक्ष मार्ग का काम है, भगवान का केवल इतना ही काम है। वे बिल्कुल नहीं कहते, मैं आपको कितने दृष्टांत दूं, दे दिए वैसे। अभी नेमिनाथ भगवान ने दिव्य ध्वनि में ये नहीं कहा हे दीपायन तुम सुनो, गलती नहीं करो, ये नहीं कही। ये कहा दीपायन के निमित्त से आग लगेगी। ये नहीं कहा कि दीपायन सुन, इंद्र पकड़ ले जाए, ये नहीं कहा इंद्र तुम व्यवस्था कर देना जी, दीपायन आ ना पाए उधर। अरे उधर तो जाने दो, उन्हें तो ये भी पता था कि कौन सी गलती करेंगे दीपायन, वो लीप ईयर भूल जाएंगे, तो दिव्य ध्वनि में खिरा देते, 12 की जगह 13 साल कह देते। लेकिन कर्ता कर्म हुए तो कहें न 12 के 13 कह दिए, न ये बताया कि तुम लीप ईयर भूल जाओगे कैलकुलेशन, ये भी नहीं कहा। हालांकि मैं नहीं मानता लीप ईयर वगैरह, भाई ठीक है तुम कह रहे हो तो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, होनी तो होके रहे। मैं एक दृष्टांत नहीं दे रहा हूं। अब बुरा तो नहीं मान रहे, नहीं तो मैं पढ़ाता हूं धीरे धीरे। नेमिनाथ भगवान ने पूरी जिंदगी में अपने सगे भाइयों से, जो भाई मन परिवार में रहने वाले, शिकार नहीं छुड़ाया। तब तो भी जरद कुमार तीर चला रहे थे, शिकार करने जंगल में गए थे, उन्हें अनछना पानी नहीं छुड़ाया, तब तो पिया था वो पानी अनछना। वहां उस दिन पिकनिक करने गए थे जब अनछना पानी पिया था। कैसा लग रहा है सुनने में? अभी आपको समझ में नहीं आ रही? इस संयम को पानी न छुड़वाए, बाजार का पानी पिए तो कैसा लगेगा? वो शिकार करे तो कैसा लगेगा? हम लोग तो इतने संकीर्ण माइंड के हैं कि हमारे सारे मोक्ष मंडल के परिवार के बच्चे एक मोबाइल पे गेम ना खेल पाए, एक बात ना कर पाए, करेंगे भी, लेकिन तुम्हारे बस चले तो कोई हाथ ना लगाने दे, ये कह रहा हूं, करेंगे भी तो स्वतंत्रता से। लेकिन तुम क्या करोगे बोलो? नहीं बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूं बेटा भुगत के आओ तब समझ में आएगी, गलत होने दे। हो सकता है मेरी सोच आपसे ना मिले, लेकिन भगवान की वाणी के अनुसार तो ये है कि भगवान ने कर्ता कर्म के अनुसार दिव्य ध्वनि नहीं खिलाई, भगवान ने बचाने की कोशिश नहीं की, भगवान ने बताया है। कितनी बातें की जा सकती हैं बोलो? आदिनाथ भगवान भरत बाहुबली को समझा के जाते, बेटे जिंदगी में लड़ना नहीं, इज्जत रखना बड़े भाई की। इतनी सी बात समझाई नहीं होगी ना?
समझाई थोड़ी होगी, तभी तो लड़ पड़े। अरे भगवान जानते हैं आदिनाथ, तत्समय की योग्यता में जो पर्याय होने योग्य होती है उसे कोई नहीं रोक सकता। ये दोनों इसी भाव से मोक्ष जाएंगे और लड़ेंगे भी, और भी मुस्कुरा रहे लड़ो। अभी इतनी हिम्मत है तुम्हें? क्यों? यही तुम्हारे ज्ञान में झलक जाएगी इनका ऐसा ऐसा होने वाला है, फिर क्या करोगे? कल कोई ने चर्चा की थी, मुझे कौन ने बताई थी, बहुत अच्छी चर्चा बताई। मिथ्या दृष्टि की अनुकंपा और सम्यक दृष्टि की अनुकंपा में गुरुदेव ने फर्क बताया। आपने बताया? कौन ने बताया? तुमने बताया? हाँ, गुरुदेव के प्रवचन पंचाष्टिकाय जी में चर्चा आई तो गुरुदेव का प्रकरण सुना रहे थे, बहुत अच्छा। अनुकंपा में फर्क, हमें मालूम पड़ जाए तुम दुखी हो तो हम रोने लगेंगे, भयभीत हो जाएंगे, कुछ कर डालना चाहेंगे, एनी हाउ तुम्हारी मदद करना चाहेंगे। और सम्यक दृष्टि जानते हैं कि अरे हमारी अस्थिरता की पीड़ा है, कर तो हम कुछ सकते नहीं है, फिर भी एक राग है तुम्हारे प्रति, इतनी अनुकंपा है बस, वो पूरी ताकत लगा देगा हेर फेर करने में, और सम्यक दृष्टि फेर फार करने नहीं जाएगा। थवा योग थाय है, ऐसा जानकर अस्थिरता के राग रूप जितना अनुकंपा है वो है। तो कितनी अनुकंपा होगी बता सकते हो? केवल वो कहेगा भाई तुम भगवान हो, तुम अकर्ता हो, बच सकते हो तो बचो, रोने से काम नहीं चलेगा, घाटा हो गया, रोने से काम नहीं चले, जो भी कुछ माने हम तो उसके बिल्कुल पीछे ही। जैसे एक बेटा अपने बाप के सारे दुख दूर कर देना चाहता है, एनी हाउ मम्मी को सुखी कर देना चाहता है, ये मिथ्या दृष्टि की सोच है। मेरे पास ऐसे ब्रह्मचारी बहुत आते हैं, अभी फ्री होते हैं ना तो फ्री होकर के एक ही काम रहता, करता कर्म। ब्रह्मचारियों का काम क्या बचता है? अब दिन भर कुछ काम तो नहीं, खाया पिया, पढ़ लिए, लिख लिए, माला फेर ली और काम कर लिए दो चार जो करते हैं। इसके बाद क्या करें भाई साहब? एक ही दुख है, माता जी की समाधि, माता जी का शोक, भाभी से बहुत लड़ाई होती है, माता जी को दुखी देख नहीं पाता, तो जाके लाए आए थे तुम ब्रह्मचर्य के। तुम्हें पहले ही पढ़ाता हूं, यदि तुम्हें माता पिता की चिंता है तो ब्रह्मचर्य मत लो, घर में जाओ और माता पिता की सेवा करिए अच्छे से। ब्रह्मचर्य लेने का मतलब ये है कि माता पिता को सुखी करने का इतना सा उपाय समझो कि उनका मोह का अभाव हो। क्या हो? क्या हो? क्या हो? क्योंकि मोह से दुखी हैं वे, तुम्हारी शादी नहीं करने से दुखी नहीं है, और भाभी लड़ रही है इसलिए दुखी नहीं है, वे मोह से दुखी है। भाभी नहीं लड़ रही होंगी तो भी दुखी रहेंगी। क्यों दुखी रहेंगी? क्योंकि दुख का मूल कारण तो मोह है। भाभी नहीं है, बच्चे नहीं है, नाती पोते नहीं, कोई नहीं है, जिनके घर में अरबों खरबों हैं, खाने पीने की कमी नहीं, वे भी भयंकर दुखी हैं। क्यों? मोह है। लेकिन अब जो मिथ्या दृष्टि है ना, तो ये अनुकंपा के नाम पे ही सोचता है मुझे बहुत भाव आ रहे हैं, बहुत भाव आ रहे, भाव नहीं आ रहे, मिथ्यात्व आ रहा है। समझ रहे? हाँ हाँ हाँ, बड़ी अनुकंपा वगैरह सम्यक दृष्टि की समझने लायक है। ज्यादा से ज्यादा अनुकंपा है कि उसे मोक्ष मार्ग बताते हैं। सुखी करने का उपाय करोगे तो तुम सुखी नहीं हो पाओगे। समझ गए? लोगों को लगता है तो बहुत अच्छी बात है, हम माता पिता को सुखी करना चाह रहे, मिथ्या सही थे तो गलत है। चले अब तो कौन सा अधिकार चालू हुआ नियम सारणी में? मोक्ष फल। मोक्ष मार्ग और मार्ग फल नाम शुद्धोपयोग है, और सबको एक ऐसा इमेज बनेगी शुद्धोपयोग की कोई अच्छी चर्चा आएगी, 7वें गुणस्थान की, 8वें गुणस्थान की, 10वें गुणस्थान की, तो ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं है। वो सब तो उन्होंने पहले ही बता दिया कायदे से। वो भाई साहब शुद्धोपयोग तो पहले ही बता दिया, व्यवहार चारित्र भी बता दिया, निश्चय चारित्र भी बता दिया, प्रतिक्रमण बता दिया, प्रत्याख्यान बता दिया, आवश्यक भक्ति समाधि सब तो बता दिया। तो शुद्धोपयोग वही तो था। वास्तव में यहाँ शुद्धोपयोग का फल बता रहे हैं, मार्ग फल बता रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ बस सीधे सीधे पढ़ाई शुरू करती है। यहाँ सुपर प्रकाशक ज्ञान की चर्चा की, मेरे ख्याल से हो कोई बात तो और बता देना, हो सकता है सुपर प्रकाशक कई जगह आया हो, लेकिन जितना व्यवस्थित एक स्थान पर आया, और गुरुदेव के प्रवचनों के बाद जो इसमें बम फटा तब सुपर प्रकाशक 85 से लेकर के 95 तक, 2000 तक भी हो सकता है, इसकी जबरदस्त मार्केट रहा। युगल जी, बाबू जी, लालू भाई जी और जितने विद्वान, बड़ी गहरी गहरी मीमांसा हो रही थी सुपर प्रकाशक की, बहुत हुई।
संध्या बहन, मैंने ऐसे ये सब उस समय का एकदम इरा था, इरा। कहीं चर्चा हो रही तो बड़ी धारा, बड़े उछलता था समुद्र जैसी। उस चर्चा को आज अपन यहाँ पढ़ देखेंगे। जरूरत पड़ेगी मैं भी आपको सुपर प्रकाशक समझाऊंगा, बस मेरा सरल है बिल्कुल, मेरी बुद्धि ज़्यादा नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। देखो लिखा है, ज्ञान के सुपर प्रकाशक स्वरूप का दार्शनिक वर्णन। कौन सा वर्णन है ये? दार्शनिक वर्णन। एवं शुद्धोपयोग का फल, अर्थात मार्ग फल, केवल ज्ञान और निर्वाण, अनंत और सिद्ध निर्वाण। और फिर बंधन तो किया ही जाएगा, पर को जानने पर भी बंध का अभाव की सिद्धि की जाएगी। पहले इसकी चर्चा कर लेता हूं, पर को जानने पर भी बंध के अभाव की सिद्धि। ये जरूर सुन लो, यदि ये बात समझ में आ गई तो आपका नियम सार सुनना सार्थक हो जाएगा और सम्यक दर्शन अब भी हो जाएगा। ये तो मैं कह रहा हूं, होगा नहीं, होगा तो स्वयं समय में है। होगा तो आसन्न भव्यता के अनुसार, और होगा तो वो जितनी प्रकृति है सत्ता कोड़ा कोड़ी जो तुम्हारी होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी तरफ से तो हो जाएगा। ठीक, हम ध्यान से सुनना सभी लोग। आप विकारी परिणाम किसे कहते हो? मेरा प्रश्न है पूरे विश्व से, तुम विकारी परिणाम किसे कहते हो? उत्तर सुनना है, अच्छे बैठ जाओ, सुन ले सब लोग एकदम बढ़िया। भूख तो नहीं लग रही? उत्तर सुनो, बहुत जोरदार उत्तर है। तुम विकार को विकारी परिणाम नहीं समझते हो, तुम विकार को जानने को विकारी परिणाम समझते हो। यह है भयंकर मिथ्यात्व, और सम्यक दर्शन में यही बाधक है। सम्यक दर्शन में यही बाधक है। तुम विकार को नहीं मिटाते, विकार को जानने वाली पर्याय को मिटाते हो। हे भगवान, क्यों जानने में आ रहा है, क्यों जानने में आ रहा है? मैं नहीं जानना चाहता, नहीं जानना चाहता। 16-18 साल का लड़का नहीं जानना चाहता वेद के भावों को, वेद के तूफान को, लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन या लड़कों के प्रति अट्रैक्शन को नहीं जानना चाहता, लेकिन रह रह के दिमाग वहीं जाता है। मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, बातें करता है। लड़के स्कूल में कितनी बातें करते हैं दोस्त, वे नहीं चाहते तो भी। अब मैं पूछता हूं, वो लड़का 100% निर्मल है? इतनी बातें करने पर भी, इतनी चेष्टाएं होने पर भी वो लड़का 100% निर्मल है, वो लड़की 100% निर्मल है। अच्छा, तुम और सन्नाद होने तुम और बिगाड़ दे उन्हें। अरे हम कहाँ को बिगाड़ दें? इसी बात को समझाने के लिए 14 कलश लगे परिशिष्ट में, समय सार जी में। 14 भंग के 14 कलश हैं समय सार जी परिशिष्ट में, एक ही बात बताने के लिए कि तू द्रव्य क्षेत्र काल भाव सत्ता असत्ता एक अनेक ऐसे 7 करके 14 भंग बनाए ना, तो वहां पर ये कहा है तू इन सब 14 प्रकार की बातों को जान करके यदि इनको जानना नहीं चाहता है तो नश्यति सीदति, नष्ट होता है, गलता है, जड़ हो जाता है, एक इंद्रिय में चला जाता है। पशु नश्यति सीदति, सीदति समझते हो, गलता है। सही बता ना, आप अपने ज्ञान को गेयों को जानने से रोकने की कोशिश करते हो कि नहीं? हम देखेंगे तो राग हो जाएगा, देखेंगे तो द्वेष हो जाएगा, देखेंगे तो खरीद करने का मन हो जाएगा, खाने का मन हो जाएगा, देखेंगे तो शादी का मन हो जाएगा। तुम जड़ हो जाना चाहते हो। मैंने बहुत बड़ी बात समझाई, फिर से बोलूं, तुम विकार से नहीं डरते, विकारी भाव को जानने से डरते हो। पंडित जी सामायिक के अंदर में जानना नहीं चाहता, जो जानना नहीं चाहते वो जड़ता का एक इंद्रिय का निदान बंद करते हैं। जो जानने से बचना चाहते हैं वे आर्त ध्यान कर रहे हैं निदान नाम का। क्या बोल रहा हूं? जो जानने से बचना चाहते हैं वे एक इंद्रिय का निदान बंद कर रहे हैं, आर्त ध्यान कर रहे हैं, सामायिक नहीं कर रहे। तो सामायिक किसका नाम है? ज्ञान ज्ञों से अप्रभावी है, इसलिए चाहे जैसा जगत झलको, चौड़ी छाती झलको, विश्व का कौन सा परिणाम है, विश्व की कौन सी चेष्टा है जो मुझे पतित कर सके? अब इस वक्त बहुत पसीना आता है, मुझे मालूम अभी भी बहुत पसीना आएगा। बोलो, हम विकारी निर्विकारी कब मानते हैं? नहीं भाई साहब मुझे कुछ नहीं होता। हमें ऐसे ब्रह्मचारी मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हारे परिणाम का क्या हालचाल है? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होता,
तो मैं जिसे कुछ नहीं होता या तो वो नपुंसक है या फिर यथाख्यात में है। तुम क्या हो, काहे को झूठ बोलती हो? कौन से गुण स्थान में हो? विकार मिटाने के लिए नहीं कहा है, सम्यक दर्शन के लिए, विकार भिन्न जानने के लिए कहा है। और विकार भिन्न जानने का अर्थ होता है विकार से अप्रभावी ध्रुव जानना। खुल्लम खुल्ला अर्थ कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल समझ लेना। जैसे आहार संज्ञा रोकने के लिए कब कहा कि मत खाओ? आहार संज्ञा खाने से रोकने के लिए कब कहा? बताओ। मुनिराजों के लिए आहार में ये नहीं कहा कि प्रतिज्ञा करो नीरस खाओगे, करो प्रतिज्ञा अनादिकाल से बहुत मीठा खाया है, कड़वा खाएंगे, ऐसा नहीं कहा। क्या लिखा है? सरस नीरस। सरस अन्न में मन प्रसन्न नहीं होएगा, श्रीमद जी ने लिखा है। सरस अन्न में, अब तो समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा पेट है ये। पूरा समय साजी परमागम में प्रच्छन्न बोध किसको कहा था? प्रच्छन्न बोध सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में वो जानने से राग मानता है, जानने से कर्म बंधन मानता है। इसलिए अमृतचंद स्वामी वो क्या नाम है, समय कुन आचार्य देव ने सबसे पहले ये बात उठाई कि स्वपर प्रकाशक के माध्यम से हम पर को जानते हैं तो बंधन नहीं होता। समय साजी में भी वही बात बताई थी, ज्ञान में गे करता शुद्धता नहीं होती। अब लोगों ने बहुत तर्क उतर करे होंगे उस समय, इसलिए इन्होंने गाथा लिखी पूरी पूरी। मुझे केवली भगवान विहार करते हैं, केवली भगवान उठते हैं, खड़े होते हैं, विहार करते हैं, उपदेश देते हैं। तो इनको कैसे होता होगा जी, कैसे होता होगा? यदि परिणाम है तो बंद तो होता होगा। एक प्रश्न, तो ऐसे इन्होंने शंका समाधान उठाई इनमें, तो होता होगा। तो इन्होंने मना किया कि नहीं होता, क्योंकि बंद होने के लिए तो इच्छा चाहिए, ईर्या, ईहा 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 चाहिए, ईहा ईर्या नहीं, ईहा चाहिए, राग परिणाम चाहिए। वो केवली भगवान के नहीं होता, इसलिए उन्हें बंधन नहीं होता। प्रकरण उनका उठाया है, लेकिन आपको भी बंध नहीं होता जब तक आप ईहा नहीं हो। गंदा सा गंदा दस दिख जाए और फिर इससे बंद हुआ, कैसी ये पिक्चर दिख गई सो कोई दिक्कत नहीं। लोग दिख जाए तो बंद नहीं, और लोग देखना चाहता है, इसमें अनंतानुबंधी का बंद देखना चाहता है। तो ये चर्चा इसमें उठाई गई है, आप पढ़ लेना पूरी, बहुत जोरदार है, बराबर है। और आगे पढ़ो। कितना टाइम हो गया पूरा टाइम? अभी तो है ना 15-10 मिनट और लूँ, अभी तो है टाइम अपना, आधे घंटा हुआ ना, 30-35 मिनट। चलो गाथा पढ़ोगे। पहले नंबर ज्ञान दर्शन का व्यापार बताया 2 गाथाओं में। ज्ञान दर्शन का व्यापार माने काम कैसे होता है, पहले ही पढ़ा दूं। जैसे सूरज के प्रकाश भी होता है और ताप भी होता है, वो अविनाभावी है। जहाँ सूरज होगा वहाँ प्रकाश भी होगा और सूरज में ताप भी होगा, ये अविनाभावी है। ऐसे ही आत्मा जहाँ जहाँ होगा वहाँ ज्ञान दर्शन जरूर होगा। ये दूसरी गाथा का सार है। और पहली गाथा में क्या कहा? व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, पर को जानते हैं, और परमार्थ से अपने को जानते हैं। इसकी चर्चा मैं बाद में भी करूँगा, इतना ही लिखा है इन 2 गाथाओं में। अब पढ़ लीजिए आप। निज आत्मा को देखे जाने केवली परमार्थ से, पर देखते हैं सभी को व्यवहार। बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी इसमें। व्यवहार से सबको जानते हैं और परमार्थ से अपने को जानते हैं। ज्यों ताप और प्रकाश रवि में त्यों केवली के ज्ञान दर्शन बराबर, बहुत बढ़िया। एक प्यारा सा कलश लिखा है पद्म प्रमोद धारी मुहिराज ने, बड़ा प्यारा कलश है।
सद्बोध रूपी नाव से ज्यों भवोदधि को पार कर, शीघ्रता से शिवपुरी में आप पहुँचे नाथ। मैं आ रहा हूँ उसी पथ से मुक्त होने के लिए, अन्य कोई शरण जग में दिखाई। मुझे इसमें एक ही लाइन अच्छी लग रही है, आप बता सकते कौन सी लाइन अच्छी लग रही है? सम्यक ज्ञान, कौन सा सम्यक ज्ञान? जो अभी तक पढ़ा के आ गए पूरे चैप्टरों में। कौन सा सम्यक ज्ञान? कि ध्रुव को जान करके होने वाली परिणति ही मोक्ष मार्ग है। एक लाइन में ही पूरा मोक्ष मार्ग इतना नहीं है। ध्रुव में मग्न परिणति, ध्रुव का आनंद करने वाली, ध्रुव का विश्वास करने वाली परिणति, यही मोक्ष मार्ग है। इस सम्यक ज्ञान से आप चले गए आप शीघ्रता से शिवपुरी में आप पहुंच गए। मैं आ रहा हूँ उसी पथ में मुक्त, आई एम कमिंग सून। आज भगवान से बोल के जाओ। कौन कौन बोलेगा भगवान को आज? एक बोलेंगे, दो बोलेंगे, वेरी गुड, तीन, वेरी गुड, वेरी बिल्कुल बोलो, कमिंग। मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना, तो मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ। पहली नंबर, तुम्हें कितने भाव में मोक्ष जाना है? लापरवाही करो लेट पहुंचोगे, फटाफट सही रहो जल्दी पहुंच जाओ। करो लापरवाही, तुम जानो, हमें क्या करना है? पहली शर्त है हमारी, जल्दी मोक्ष जाना हो, आसन भव्य हो तो हमारे पास रहो, नहीं तो कहीं जाओ। टाइम कहीं काट लो, हमें क्या करो? जब मोबाइल चलाना ही है तो कहीं चले जाओ। हमारे पास मोबाइल चलाए का हमारा समय खराब कर रहे। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत है। मैं आ रहा हूँ उसी पथ से मुक्त होने के लिए, अन्य कोई शरण जग में दिखाई देता नहीं। अब शंका समाधान शुरू हो गया। ज्ञान पर प्रकाशक है और दर्शन स्व प्रकाशक मान ले तो दर्शन सामान्य कहलाता है, ज्ञान विशेष कहलाता है। तो ज्ञान विशेष को जानता है, लोकालोक को जानता है, और दर्शन स्वयं को जानता है, और दोनों को मिक्स कर दो तो स्व प्रकाशक। ए हीरो, क्या कहा? स्व प्रकाशक आपने कह दिया था ना, स्व प्रकाशक है। परमार्थ से स्व को जानता है, व्यवहार से वर को जानता है। तो कैसे जानता है? ऊपर तो इतना ही कहा था केवल स्व पर को जानता है। तो इनने एक पहले नंबर की समस्या उठाई, ज्ञान को पर प्रकाशक मान ले और दर्शन को स्व प्रकाशक मान ले। समझ में भी आती है बात। दर्शन सामान्य को ग्रहण करता है और ज्ञान विशेष को। एकदम सही लगेगा, बिल्कुल ओके ओके ओके। लेकिन ये शंका खड़ी की है, तो आचार्य ने 3-4 गाथाएं बताई इसके लिए। 4 गाथाएं लगभग हैं, देखो इसके लिए। ज्ञान दर्शन से भिन्न सिद्ध होगा। ज्ञान दर्शन से भिन्न, ज्ञान पर का काम करेगा, दर्शन अपना काम करेगा। तो दो अलग अलग हो गए भी तो न्यारी न्यारी। फिर वो आत्मा से भी भिन्न सिद्ध होगा। देखो, ज्ञान दर्शन भिन्न भिन्न सिद्ध होंगे, फिर तो दर्शन भी आत्मा से भिन्न सिद्ध होगा। पर प्रकाशक ज्ञान दर्शन आत्मा व्यवहार से कहा था, व्यवहार से कहा था। खरेखर पढ़ने जान तू નથી। જણાય છે पर जाने છે એમ કહે છે। जनाय છે પણ કહે છે, तो व्यवहार था वो। तो तुमने तो उसमें टूट फूट कर दी। ज्ञान को परमानेंट बाहर के खाते में डाल दिया और दर्शन को अपने खाते में डाल दिया। तो इससे तो ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा, दर्शन भी सिद्ध नहीं होगा, आत्मा भी सिद्ध नहीं होगा, और आत्मा के ज्ञान दर्शन सिद्ध नहीं होंगे। ऐसे 4 गाथाएं इनमें बताई। चलूँ आगे, पढ़ लोगे आप। फिर अगली शंका देखो, 166 नंबर की गाथा के ऊपर। शंका, केवली का ज्ञान दर्शन पर प्रकाशक नहीं है ऐसा मान ले तो। ये भी अच्छी लगती है बात, पर अपने आप जानने में जाता है, आप तो जानते नहीं है। ज्ञान दर्शन पर को तो जानता नहीं है, सुनने में अच्छी लगती है बात। उत्तर, पहले प्रश्न की गाथा दी है इन्होंने, फिर समाधान की गाथा दी है। पहले समाधान हिंदी में पढ़ लो जो मैंने लिख दिया है। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है। हाँ सुनो 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 सुनो, बहुत अच्छा। लोकालोक को नहीं जानेगा ज्ञान, तो फिर प्रत्यक्ष ज्ञान कहते थे ना, प्रत्यक्ष प्रमाण। केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते थे ना,
और इसको तो परोक्ष कहते थे ने, मति शुद्ध ज्ञान को। तो फिर इसका मतलब तो ये निकला कि लोकालोक को नहीं जान रहे थे, प्रत्यक्ष ज्ञाता नहीं बचे। समझ में आया? केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञाता है और तुमने कह दिया कि लोकालोक को नहीं जानते, तो फिर परोक्ष ज्ञाता सिद्ध हुए। फिर तो इसका मतलब केवलीपना सिद्ध नहीं होगा, सर्वज्ञपना सिद्ध नहीं होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध नहीं होगा आपका, इसलिए तेरी मान्यता झूठी है। प्रश्न, अगला प्रश्न भी है इसमें, सब विश्व को जानते हैं परंतु निज को नहीं जानते, तो क्या तर्क कर करके सारे विश्व को जानते अपने को नहीं जानते भगवान। तो उसका उत्तर, तो फिर आत्मा एवं ज्ञान भिन्न भिन्न ठहरेंगे। समझ में कुछ नहीं आई होगी। ट्यूबलाइट अपने आप को प्रकाशित नहीं करती, इस हाल को प्रकाशित कर देती है। ट्यूबलाइट बेचारी, क्यों ट्यूबलाइट का प्रकाश ट्यूबलाइट कैसे सिद्ध करेगा? दीपक का प्रकाश दीपक को कैसे प्रसिद्ध करेगा? बताना जरा भाई। बोला तो फिर तो प्रकाश अलग हो गया और दीपक अलग हो गया। ऐसा तर्क देकर के गाथाओं में समझाएंगे। अब मैं फिर से तुम्हें समझाता हूं, ये ध्यान से सुनना, ये स्थूल बातें नहीं चल रही। हम सबकी मान्यता है कि हमारे ज्ञान में हमारा आत्मा प्रसिद्ध नहीं हो रहा है। आपको अपना आत्मा नहीं दिख रहा है किसी को? शास्त्र से दिख जाता है, ज्ञानियों से दिख जाता है, पर के माध्यम से दिख जाता है, अनुमान से दिख जाता है। आपको पता है अलिंग के बोल में क्या लिखा है? आत्मा स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष है, अनुमेय मात्र नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञाता है, क्या शब्द लिखा है? अनुमेय मात्र नहीं है वो, अनुमेय मात्र। सही बताओ, तुम में से किस किस को लगता है कि मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है? ट्यूबलाइट जलाते, आपकी लाइट जल रही है मोबाइल की, आपसे कह रहा हूं, आप अपनी जेब में देखो, चश्मा वाले भैया पीछे, हाँ आपका जेब देखो। अरे देखो, मैं कह रहा हूं वो मोबाइल है, कोई कोई बात नहीं, कोई बात। अभी आएगा आएगा, सब आएगा। हाँ वो तो बताएंगे, वो अभी सब आ रहे। अभी आखिरी में यही समाधान फिर देंगे वो, तब हम सिद्ध करेंगे। अभी इनकी शंका समाधान हो जाए। हाँ अभी समझो जरा, ये गजब है ये बात, एक प्रॉब्लम बड़ी है। अभी भी आप सबको ये लगता है कि मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा जानने में नहीं आता है, मेरा ज्ञान आत्मा को जानने में कमजोर है, आत्मा बहुत सूक्ष्म चीज है और मेरा ज्ञान उसे नहीं पकड़ पाता। इन सब के ऊपर वज्रपात है। यदि ज्ञान गायक को ही नहीं प्रसिद्ध करेगा तो भिन्न भिन्न सिद्ध हुए फिर तो वो। इसलिए प्रत्येक ज्ञान में गायक ही जनाए रहा है। एक बार तुम पर को कम जानो ज्यादा जानो, हमें नहीं मालूम कि कम ज्यादा जानने पर भी, उल्टा जानने पर भी गायक तो प्रसिद्ध ही हो रहा है। क्या बोला? तुम्हें ये मान्य है मैं पर को जानता हूं कि ठीक, स्वयं को जानता है मान्य है कि हाँ ठीक, उल्टा जानता है ठीक है मान्य है हाँ ठीक, कम जानते हो ज्यादा जानते हो मानने तैयार हो कि ठीक। तो एक बात प्रसिद्ध होगी, तुम जाननहार हो। दृष्टांत देता हूं, दृष्टांत, सम्यक दर्शन का दृष्टांत, जाननहार का दृष्टांत। घर में बच्चा जन्मता है और एकदम खुशी होती है, तो मैं पूछता हूं इसके ज्ञान की खुशी होती है तो अज्ञानता की खुशी होती है कि सम्यक ज्ञान की खुशी होती है, इसके ज्ञान की खुशी होती है? तीन ऑप्शन। घर में इतना सा बच्चा जन्मा तो तुम ऐसे माथा पकड़ बैठ जाओ, अरे भैया अभी तो बुद्धू है, मूर्ख है, बेअकल है, ऐसे रोते हो क्यों? पर्याय से देखें तो मूर्ख है वो, बेअकल है, कैसा है इतना सा बच्चा? लेकिन तुम्हें खुशी बहुत होती है, ये सम्यक दर्शन है। क्यों? उल्टा जानता है लेकिन जानता है ना। शक्ति जानने की तो आज उल्टा जान रहा, कल सीधा जान लेगा। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा कम जाने ज्यादा जाने, स्वयं को जाने पर को जाने कछु जाने, जाननहार तो सिद्ध हो ही गया और जाननहार सिद्ध हो गया सम्यक दर्शन। उल्टा जानता तो बाद में सीधा जान लेगा। फिर से बोलूं, जल्दी बोल गए, ताव में आके जल्दी बोल जाता हूं। कुछ समझने की कोशिश करना, मेरे शब्द नहीं पकड़ना, और पकड़ो तो पकड़ो, तुम जानो। हमने तो पहले ही आपको लाल झंडी दिखा दी, शब्द मत पकड़ना।
आपको पता है, उल्टा जानने पर भी जाननहार समझ में आ गया तो सम्यक दर्शन हो गया। जाननहार पकड़ में आ गया ना। उल्टा जानता है, 6 तत्व जानता है, 5 तत्व जानता है, 8 तत्व जानता है, 10 तत्व जानता है, भूल गया गिनती विनती तुम्हारी अप्रयोजन भूत क्या क्या है वे, स्वर्ग नरक। बस हम उसे तो ये पकड़ लिया। एक बच्चे को बुलाया, बेटे स्कूल में इंटरव्यू लेते हैं छोटे छोटे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों को इंटरव्यू लेना पड़ता है जब एडमिशन होता है उनका। तो बच्चे से कोई प्रश्न पूछा तो उसने चतुराई से उत्तर दिया, लेकिन उल्टा दिया। पंडित साहब ने मुझे एक प्रश्न दिया, मुझे उनका कहना था तुम लोगों को चिंता नहीं है, मेरे दिमाग में कितना है लिखने के लिए, लेकिन तुम लोग लिखने नहीं दोगे। मेरे को डांटा इस बात पर कि मैं कितना लिखना चाहता हूँ, कितना गहरे गहरे चिंतन चल रहे, लेकिन तुम लोग मुझे अनुकूलता नहीं देते तो लिख नहीं पा रहा हूँ। तो मैं चला गया सुनने के बाद। फिर मैंने पूरा प्लान बनाया। मैंने पंडित साहब आपको जितना लिखना है लिखो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे, आप तो लिखो। सब व्यवस्था बना दी मैंने, पूरी बता दी। और आखिरी में ये भी बता दिया, आपको प्रवचन नहीं करना तो मत करो, पूरे प्रवचन मैं करूँगा, सब हम संभाल लेंगे, सब आप तो लिखो बात एकाग्रता से। सुबह बोले तुमने सोचा तो सही, लेकिन सोचा विपरीत। दो बात एक साथ कह दी, तुमने सोचा तो सही कम से कम, तुम सोचा तो सही कम से कम, लोगों ने तो सोचा भी नहीं, लेकिन सोचा विपरीत। समझ ये बताओ, तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए आएंगे दिल्ली से, दुनिया से, दूर दूर से लोग, मैंने हमें तुम बैठा दो लिखवे। कि हम लिखाते रहें। और लिखना क्या ऐसी चीज है कि 10 दिन की है तो हम 10 दिन लिख लेंगे, कि 1 महीना की चीज है तो हम लिख लेंगे, तो 1 महीने प्रवचन नहीं करेंगे और लिखाते रहेंगे लिखाते रहेंगे लिखाते रहेंगे। तुम क्या समझे? ये विपरीत भी समझा दिया उन्होंने। मैंने हाथ जोड़े, सही में हमने क्या सोचा था, हम सोचे हम प्रवचन करेंगे, पब्लिक आएगी, हमें क्यों, हम संभालेंगे सबको। पंडित साहब से इतना सीखने को मिलता है बता नहीं सकते। आई बात समझ में आ रही भैया? विपरीत सोचा लेकिन सोचा है, ऐसे कम जानता है, विपरीत जानता है लेकिन जाननहार प्रसिद्ध हो गया। इसका नाम है अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, आबाल गोपाल सभी को अनुभव में, बिना मेहनत के अनुभव में आ रहा है। लालू भाई जी एक शब्द जोड़ देते, लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष थाय से, बड़ा प्यारा शब्द है, लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष थाय से। लक्ष्य होए तो सम्यक तो होए, अंतर समझ में आया? आबाल गोपाल बद्धा ने लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष थाय से, और लक्ष्य थाय तो सम्यक तो हो जाए। बोलो सम्यक दर्शन कितना सरल है, अनुभव में तो आ ही रहा है। अब समझ में कुछ नहीं आया ना, तुम्हें नहीं आ रहा समझ में, दृष्टांत देके समझाता हूं। आप लक्ष्य नहीं करो तो भी स्व पर जानने में आ रहा है। समय हो गया, इस पर तो 1-2 घंटा बोलूं तो समझ में आए। 1 घंटा लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष कैसे होता है, फिर भी थोड़ा सा दृष्टांत दे रही। आपको क्या क्या सुनाई पड़ रहा है, कोई बताएगा उत्तर? आपको क्या क्या सुनाई पड़ रहा है? अब देखो, मैं तुमसे तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ता, मैं खुद ही बता देता हूँ। देखो, आपको पता है ये कैमरा चलता है ना, इस कैमरे के साउंड की आवाज़ भी शांति से सुनोगे तो सुनाई पड़ेगी। कभी लैपटॉप की आवाज़ सुनी जी? शांति से सुनोगे तो इसकी आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी। ये पंखे की आवाज़ भी आप सुन रहे हो, चिड़ियों की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है, आपके दिल की धड़कन भी सुन रहे हो आप। अब इन पे अपना लक्ष्य नहीं था, यदि जैसे जैसे लक्ष्य देते जाओगे सब सुनाई पड़ेंगे आप। ऐसे ही आत्मा स्वपर प्रकाशक, स्व और पर, आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहे हैं। लक्ष्य करता है तो आ तो रहा था, मेरा भगवान तो अनुभव में, अनुभव करना नहीं है। अनुभव किसका नाम है? अनुभव में आ ही रहा था। अनुभव करना नहीं है, अनुभव करने का मतलब है कि अनुभव में आ ही रहा था। अरे रे, अब अनुभव करने के नाम पे मुझे ध्यान, मेडिटेशन ये वो नहीं करना है, ओनली लक्ष्य करना है। लक्ष्य करना है मतलब समस्त जान ज्ञेयाकार बन रहे हैं, और उस ज्ञेयाकार के काल में वो ज्ञेयाकार से अप्रभावी ज्ञायक है, ये जानते ही लक्ष्य हो गया। जल्दी बोल गए हम, इस समय ज़्यादा नहीं कह सकते, हो गया लक्ष्य बस।
हम तो अनुभव के प्लान बना रहे हैं, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, फिर मेडिटेशन, फिर ध्यान, फिर लक्ष्य मक्ष ने बड़ा परेशान किया, मुझे बहुत परेशान किया, आपको नहीं किया होगा, मुझे बहुत हैरान किया इसने। बड़ी मुश्किल से ऐसा अर्थ निकाले मैंने, निष्कर्ष पर निकले हैं, तब आपको बता रहे। चलो आप तो आ गए। अब इन्होंने एक प्रश्न पूछा, इसकी चर्चा का समय तो हो गया, लेकिन इनकी चर्चा व्यवहार और परमार्थ का क्या होगा? व्यवहार है किसका नाम कि एम नथी, व्यवहार किसका नाम है? एम नथी। इसमें आएगा, सब आएगा आगे। भगवान तन्मय होकर नहीं जानते, अपने को तन्मय होकर जानते ये परमार्थ है, और पर को तन्मय होकर नहीं जानते ये व्यवहार है। और दोनों जानने में आते हैं, दोनों जानने में आते हैं। तन्मयता से परमार्थ होता है और अतन्मयता से व्यवहार होता है। बाकी इसकी चर्चा बहुत है। ज्ञान गेयों में जाए बिना जानता है। सर्वज्ञ भगवान का उपयोग भी लोकालोक में नहीं जाता, और लोकालोक भी उनके ज्ञान में नहीं आते। इसका नाम है अतन्मय होकर जानते हैं। दृष्टांत बहुत सारे हैं। आपकी आंख गटर को देखती है, मलिन क्यों नहीं होती? अतन्मयी है। आपकी आंख अग्नि को देखती है, गर्म क्यों नहीं होती? अतन्मयी है। भगवान का ज्ञान भी अतन्मयी। एक बहुत अच्छी बात कह के छुट्टी कर रहा हूँ, इसी में लिखा है सब, दोपहर में चलेगा प्रकरण आगे का भी। भगवान को बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि वे अतन्मयी होकर जानती है, ऐसा लिखा है। क्या बंद क्यों नहीं होता? अब तुम्हें बोलूं, तुम्हें तुम भी अतन्मयी रूप अनुभव करो तो तुम्हें भी बंद नहीं होगा। तुम्हें तो जानते से लगता है मैं उस रूप हो गया, जानते ही लगता है मैं तो रागी हो गया, द्वेषी हो गया, पापी हो गया, कामुक हो गया। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? दर्पण में वेश्या झलक गई तो दर्पण में वेश्या घुस गई क्या? कि वेश्या दर्पण में घुस गई? बोलो, टेलीविजन में दृश्य सब आते हैं, टेलीविजन क्यों नहीं फोड़ते? क्यों नहीं फोड़ते? टेलीविजन में वेश्या आ गई, गंगा जल लाओ, हरियाणा से, कहाँ से हो? बनारस, हरिद्वार से और नीलाव आए, क्यों शुद्ध क्यों नहीं करते? पंडित जी झलकी है, तन्मय नहीं हुई। ऐसी तुम्हारा गायक भी, तुम्हारा ज्ञान भी, तुम्हारा उपयोग भी सर्वज्ञ भगवान की तरह ही जानने की प्रोसेस सेम है। और इसीलिए ज्ञानी या अज्ञानी किसी का भी ज्ञान बंद का कारण नहीं, अज्ञान बंद का कारण नहीं है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय बंद का कारण नहीं है, ज्ञानावरणी का क्षोभ बंद का कारण नहीं है, और ज्ञानावरणी का क्षय बंद का कारण नहीं है। इच्छा तो ऐसी हो रही खूब नाचो। अतन्मयी होकर जानते हो इसलिए जानो। किसी को जानने से इनकार मत करो, मैं ये नहीं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा। अब समझिए क्या कह रहा हूं? अरे तू अतन्मयी होकर जानता है इसलिए तू जान। तुम जान भी कह रहे राग नहीं हो जाए, यही तो हम कह रहे, जानने से राग नहीं होता। छोटा बच्चे सामने लिखा है, उपयोग स्वयं को जाने या पर को जाने। ध्यान के काल में भी, श्रेणी के काल में भी, श्रेणी के काल में भी स्वयं को जाने या पर को जाने, जानने से बंद नहीं होता। बंद तो राग से ही जानने से बंद होता है। तो बंद तो राग से होता था, सो राग को तो मिटाता नहीं है, जानने को बंद कर लेते हैं। और जानने को बंद करते हो सो वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का बंद हो गया, सो एक अंधी में चले गए। समझ में आ रही है बात? अंतिम बात क्या, छुट्टी कर रहा हूँ, मेरा टाइम भी हो गया, तुम्हारा भी हो गया। गाड़ी में 2-3 मिनट हैं अभी, चिंता नहीं कर। तुम्हें आकुलता नहीं हो रही है देख के मुझे बहुत खुशी होती है। दुनिया में शायद है कहीं इतनी गर्मी में 12:15 12:30 तक प्रवचन चले। हाँ वो भी सुनो सभी लोग, काम की बात है, खूब चिंतन करना। जो जानने से इनकार करता है वो निगोद का बंद करता है, और जो जानने का स्वीकार करता है वो सर्वज्ञ बनता है। आप जानने से इनकार मत करो, मत करो, मत करो, बहुत घाटे में रहोगे। समझ गए बेटे? कभी किसी विषय को जानने से इनकार मत करो, विचार करना। ओम नमः सिद्धे। निज निधि दोपहर के कार्यक्रम दे सूचना